तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। तो हम जैसे कि कर रहे थे क्वेश्चन आंसर सीरीज, तो हम उसी चैप्टर पे हैं, स्थानीय निकाय। मैंने कहा था उसके कुछ मुझे इम्पोर्टेंट लगे, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमें करने चाहिए, तो इसीलिए मैं आगे नहीं गई। जैसे मैं मोस्टली हर एक चैप्टर में मैंने मोस्टली एक ही क्वेश्चन बनाया है ना, किसी पे दो भी बनाए हैं, ऐसा नहीं है स्टार्टिंग में, बट जहां पे मुझे लगा कि इसमें एक ही होना चाहिए तो इस तरह से। बट इसमें मुझे लग रहा है कि थोड़े ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज के विकास की प्रक्रिया। ठीक है, कोई भी चीज एकदम से नहीं बन जाती, एकदम से शुरू नहीं हो जाती, उसके एक प्रक्रिया होती है विकास की। तो वो देख रहे हैं हम कैसे पंचायती राज हमारे में आया। तो यही लिखेंगे, पंचायती राज के विकास की प्रक्रिया अंग्रेजों के समय 1882 में सामने आया, लॉर्ड रिपन के समय, जब ये भारत के वायसराय थे। ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय ये हमारा स्टार्ट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है, यह विचारधारा विकेंद्रीकरण पर आधारित है। विकेंद्रीकरण क्या मतलब है? विकेंद्रीकरण का मतलब है कि मान लो शक्तियां केंद्र में है, शक्तियों का वितरण करना। ठीक है, उसको फैलाना चारों तरफ, उसका मतलब होता है विकेंद्रीकरण। मतलब मैं पॉल साइंस की प्रोस्पेक्ट से समझा रही हूँ। ठीक है, केंद्रीकरण मतलब जो शक्तियां हैं उसको एक केंद्र की तरफ लाना, सारी शक्तियां केंद्र की तरफ होंगी, इसका ये मतलब है फैलाना, विकेंद्रीकरण। पंचायती राज व्यवस्था उसी का सबसे अच्छा उदाहरण है भारतीय संविधान में। ठीक है, विकेंद्रीकरण, जो न्याय है उसका विकेंद्रीकरण करना है ना, शक्तियां का जो निचोड़ है वो नीचे तक आना, जमीनी स्तर तक आना, इसका ये एग्जाम्पल है पंचायती राज। ठीक है, तो ये किस विचारधारा का है? विकेंद्रीकरण विचारधारा, ठीक है, पर आधारित है। नेक्स्ट है, जैसे मैंने अगर आप देख रहे हो सर ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, फिर ये लिखा, इस तरह से आप अपनी कॉपी में ना जब आंसर करें तो आंसर इस तरह से होना चाहिए। एक सन यहाँ लिखा है, ठीक है, 1880 क्या है 2, ठीक है, और जैसे लास्ट होगा 1992 पे 3 पे लास्ट है। ठीक है, फिर यहाँ पे इसके आगे आपको लिखते जाना है जो भी इसका होगा, तब एक अच्छा सा आंसर निकल के आता है, अच्छा लगता है देखने में, है ना। एक आंसर का भी एक फॉर्मेट होता है ना, तो उसको कि हम उसे प्रेजेंट किस तरह से करें, प्रेजेंटेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, प्रेजेंटेशन से आपके नंबर अच्छे होते हैं, आपका विजन समझ में आता है, स्टूडेंट का क्या विजन है, उसकी समझदारी समझ में आती है, और वो कितना स्मार्ट है, कितना मैच्योर है अपने आंसर में, तब वो समझ में आता है। तो आंसर का प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी हो जाता है, इसीलिए ताकि जो आप सोच रहे हैं वो एकदम से रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपके आंसर में। ये नहीं कि टीचर ही ढूंढ रहा है भाई क्या कह रहे, नहीं, जो आप कह रहे हो बिल्कुल स्ट्रिक्टली थामने एकदम से, कि ताकि टीचर को एकदम से समझ में आए कि आप कहना क्या चाहते हो और आपका आंसर क्या है, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, वही मतलब है। तो इसलिए बोर्ड ऐसा है, इसलिए मैं ऐसा करवा रही हूँ, बट आपका आंसर इस फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन 1952 अब यहाँ से शुरू होती है हमारी कहानी, है ना। इससे पहले तो अंग्रेजों की कहानी चल रही थी ना, तो हम आजाद हुए थे उसके बाद। 1952 में समुदाय विकास व्यवस्था द्वारा इसमें शो शामिल की जनता की भागीदारी होनी चाहिए, कि हमारे लोगों को लगा कि यार समुदाय विकास होना चाहिए 1952 में, कि जिससे जनता की भागीदारी बढ़े इसमें, है ना। 1987 में स्थानीय संस्थाओं के द्वारा गहन पुनरावलोकन की शुरुआत हुई। ठीक है, पुनरावलोकन बताया ना मैंने, पुनरावलोकन क्या होता है, दोबारा सोचना उस चीज के बारे में। 1989 में पी.के. थंगुन समिति ने स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया। पी.के. थंगुन थे वो जिन्होंने स्थानीय निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया। संवैधानिक मतलब संविधान का दर्जा, की जो संविधान के अंदर है वही तो लागू होता है हमारे देश में, लोकतांत्रिक देश का सबसे बड़ा चीज संविधान है ना। फिर 1992 में पारित हुआ और 1993 में लागू हो गया। पारित होना मतलब संसद में पारित हो गया।
बट जमीनी स्तर पे लागू होने में 1 साल के करीब या अच्छा कुछ काम हो तो जल्दी हो जाता है, तो 1 साल लग गया करीब 1983 में लागू हुआ। ठीक है, तो इस तरह से विकास प्रक्रिया चली और मतलब है ना, तो ये है हमने डेट, विकास प्रक्रिया डेट वाइज ही होती है तो थोड़ी डेट याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो याद करना है आपको और इसकी विकास प्रक्रिया दिखानी है और निष्कर्ष में लिखना है। तो इस तरह से हमारी विकास प्रक्रिया चली और स्थानीय जो शासन था यानी पंचायती राज वो हमारे समक्ष आज के टाइम पर, तो वो है ना 11वीं सूची में है वो, है ना। तो ये है, तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है और ये अच्छा आंसर है, इम्पोर्टेंट आंसर है, तो ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।